प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। कल वाले वीडियो में हमने औद्योगिक क्रांति से होने वाले जो भी परिणाम थे उनके बारे में चर्चा की। आज के वीडियो में हम जर्मनी का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जर्मनी देखो 18वीं सदी के अंत तक जर्मनी 300 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। भौगोलिक दृष्टि से जर्मनी को फिर 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी जर्मनी, मध्य जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी। ये भौगोलिक दृष्टि से मुख्य रूप से इसको जर्मनी को बांटा गया। उत्तरी जर्मनी में प्रेसा, जो जर्मन का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था, राज्य माना जाता था, तो उत्तरी जर्मनी में प्रेसा, हनोवर, फ्रैंकफर्ट राज्य आते थे, जिनमें उत्तरी जर्मनी में राज्य बना रहे। ठीक है। दूसरा देखो मध्य जर्मनी में केवल राइनलैंड राज्य का क्षेत्र ही आता था। मध्य में राइनलैंड राज्य बना रखा था। दक्षिणी जर्मनी में गुटेनबर्ग, बवेरिया, बोदेन, पैलेटिनेट, हेंस, डर्मेस्टाड आदि राज्य दक्षिणी जर्मनी में बटे हुए थे। ठीक है। इसके बाद देखो इनमें सबसे जो शक्तिशाली था जर्मनी में, ये प्रेसा। जर्मनी के एकीकरण को बांटने के लिए मुख्य 2 बातें थी। आकार और सैनिक दृष्टि से जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली देश था वो प्रेसा को माना गया, यानी आकार और क्षेत्र की दृष्टि से शक्तिशाली देश जर्मनी का जो था वो प्रेसा था। इसमें 2 बातें जर्मनी के राज्यों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था थी, यानी जर्मनी को जोड़े रखने के लिए 2 बातें मुख्य थी, जिनमें पहली बात तो क्या थी? रोमन सम्राट के प्रति सैद्धांतिक रूप से आदर की भावना रखना। एक तो ये पूरी जर्मनी को जोड़े रखने का भाव था लोगों में, इनसे जुड़े हुए थे कि जर्मन के जितने भी लोग थे वो रोमन सम्राट के प्रति सैद्धांतिक रूप से आदर करते थे, आदर की भावना से जुड़े हुए थे। दूसरा डाइट का अस्तित्व था। डाइट का जो अस्तित्व था वो भी जर्मनी की जनता को आपस में जोड़े हुए रखा हुआ था, जहाँ राज्यों के प्रतिनिधि एक मंच पर उपस्थित होते थे। यानी जो जर्मनी की डाइट है वो भी जर्मन को जोड़े रखी हुई थी, क्योंकि उसमें जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुन करके जाते थे और वो सारे प्रतिनिधि एक मंच पर उपस्थित होते थे। तो ये भी जर्मनी को जोड़ने का एक मुख्य कारण था। तो ये इस प्रकार से मतलब जर्मनी का एकीकरण होने की लोगों में भावना थी। अब देखो जर्मनी के एकीकरण में जो प्रमुख बाधाएं थी, क्या क्या बाधाएं थी? जर्मनी एकीकरण में जो प्रमुख बाधाएं थी वो कौन कौन सी थी?
एकीकरण में कौन कौन सी बाधा आती थी जो जर्मन एकीकरण नहीं होने दे रहा था, ठीक है ना। इसमें कुछ जो बाधाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला देखो, जर्मनी की समस्याओं में एक तो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, यानी जर्मनी की जितनी भी समस्याएं थी उसमें ऑस्ट्रिया जो देश था वो हस्तक्षेप करता था। इस कारण से ये जर्मनी का एकीकरण नहीं हो रहा था, ये प्रमुख बाधाएं आ रही थी। दूसरा, जर्मन जो राज्य थे उनमें आर्थिक, पांथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक असमानताएं बनी हुई थी, क्योंकि 300 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों में ये बटा हुआ था और इसमें आर्थिक समस्या थी, पंथ थे अलग अलग, अलग अलग सामाजिक व्यवस्था थी और राजनीति जो थी वो आपस में इनमें असमानताएं थी। तो ये भी इसकी दूसरी बाधा है जो जर्मनी का एकीकरण नहीं होने दे रही थी, ठीक है। तीसरी देखो, इंग्लैंड भी फ्रांस की भांति, इंग्लैंड था तीसरा कारण, तीसरी बाधा। फ्रांस की भांति जर्मन राज्यों में रुचि बनाए हुए था। उसने हनोवर प्रांत के बहाने उत्तरी राज्यों में हस्तक्षेप कर रहा था, यानी जर्मनी के ऊपर इंग्लैंड का भी मतलब नज़र थी और इंग्लैंड भी अपना वर्चस्व जर्मनी में बनाना चाहती थी। इस कारण से भी जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सका, ठीक है। चौथी बाधा देखो, अधिकांश राज्यों की शक्ति जो थी वो शिथिल सेना थी। अधिकांश राज्यों की सेना जो थी वो सैनिक शक्ति थी वो शिथिल थी। इस कारण से भी जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाया, ये भी एक जर्मनी एकीकरण में बाधा थी, ठीक है। इस पांचवी बाधा देखो, जन सामान्य में जागृति का अभाव था, यानी जर्मनी की जो जनता थी उसमें जागरूकता नहीं थी, जागृति का यानी जागरूक होने का अभाव था। इस कारण से भी ये जर्मनी एकीकरण में कुछ एक बाधा पैदा हुई, ठीक है। अगली बाधा, जर्मन के दक्षिणी राज्य जो थे इसमें पोप का प्रभाव था जो जर्मन एकीकरण में बाधक था। दक्षिण के जो ये राज्य थे, वुर्टेम्बर्ग, बवेरिया, बादेन, पैलेटिनेट, हेस, डर्मेस्टाट, ठीक है ना। तो यहाँ क्या था, पोप का प्रभाव था, ठीक है। पोप को जो प्रभाव था इसके ऊपर, वो भी जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था उसमें प्रमुख बाधक बना। तो इस प्रकार से जर्मनी की एकीकरण की जो बाधाएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा की है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।